एक जादूगर ने यह औषधि उसके शरीर में डाल दी। उसका पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। मैंने बस उसे अपनी आंखें बंद करते और पलटते देखा। पलक झपकते ही उसका शरीर राख में बदल गया और आंखों से ओझल हो गया। जादूगर ने सभी को मना लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए परफॉर्म किया। मैं अपनी प्रेमिका को काम से लेने के लिए सड़क पर हाथी बन सकता हूँ। यह एक लग्जरी कार से भी बढ़कर है। लेकिन इस खुशनसीब लड़की को नहीं पता, उसके जादूगर बॉयफ्रेंड के पीछे छिपा है एक बड़ा राज। सारा नाम की एक लड़की 18 साल की उम्र में उम्र बढ़ने के समारोह में वो रो पड़ी, क्योंकि उसकी दादी ने उसकी मंगनी एक पराये आदमी से कर दी थी। इस आदमी का नाम दीपक है। यह एक डॉक्टर है। हनीमून ट्रेन पर सारा ने कहा कि उनका दिल असल में किसी और का है। उसका बॉयफ्रेंड एक मशहूर जादूगर है। वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। दीपक को आश्चर्य हुआ, लेकिन स्नेह की कमी स्वाभाविक थी। उसने कुछ देर तक सोचा कि वो अभी भी उसकी इच्छा के कारण तलाक के लिए सहमत है। हनीमून खत्म हो गया है। वो अपने दोस्त से सारा को घर ले जाने के लिए कहता है और वो परीक्षा देने के लिए मेडिकल स्कूल पहुंच गया। शादी अब भी ऐसे ही खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब दीपक ने अपनी परीक्षा खत्म की तो उसे अपने दोस्त का आश्चर्य ऐसा लगा जैसे किसी राक्षस से मुलाकात हो गई हो। मित्र उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां बहुत कम लोग थे और धीरे से उससे कहा, सारा का बॉयफ्रेंड नकली है। पता चला अभी अभी मेरे दोस्त ने दीपक के बजाय सारा को अलविदा कहा। सारा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं, लेकिन अपनी सहेली की नजरों में वो साफ तौर पर हवा से बातें कर रही थी। मेरे मित्र को लगा कि उसे चक्कर आ गया है। वो गुप्त रूप से पुष्टि करने के लिए एक सेवा की तलाश कर रहा था। उसे बस इतना एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई नहीं था। मेडिकल की पढ़ाई कर चुके दीपक ने तुरंत अनुमान लगाया कि सारा मानसिक रूप से बीमार होगी। उसका बॉयफ्रेंड उसकी कल्पना है। मैं जानता हूँ कि ऐसे मरीजों को लंबे इलाज की जरूरत होती है। यदि किसी ने भ्रम उजागर किया तो परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। हालांकि परिचित नहीं, लेकिन दीपक दयालु हृदय के हैं। उसने ये देखने का निर्णय लिया कि क्या वो उसे ठीक कर सकता है। वो जानता था कि सारा आज भाग जाएगी, इसलिए वो तुरंत उसका पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। उसने सारा को ये कहकर बरगलाया कि तलाक की प्रक्रिया के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अगर वो चली गई तो उसके परिवार वाले मुझे जेल भेज देंगे। कानून कहता है कि जिस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया जाता है वो अपराधी बन जाता है। सारा ने अभी सुना था, यह सही है, इसलिए मैं कुछ और दिन रुकूंगी। फिर उसने दीपक को अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवाया। बेशक अली ने किसी को नहीं देखा, लेकिन असली होने का दिखावा भी करो। दीपक अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करना नहीं भूले कि वो बहुत हैंडसम है। एक अच्छा अभिनेता होने में शर्म नहीं आती। आगे सारा को कैसे ठीक किया जाए? दीपक केवल दवा लेने की विधि का उपयोग कर सकता है। इस दवा के परिणामों में भी समस्याएं आईं, जिससे सारा का बॉयफ्रेंड लगभग मर ही गया। एक जादुई औषधि है, एक बार पियोगे तो एक बार घायल हो जाओगे। सारा ने पहली बार दवा ली और उनका बॉयफ्रेंड गिर गया। दूसरी बार दवा लेने से बॉयफ्रेंड फिर खतरे में। तीसरी बार जब उसने दवा ली तो प्रेमी जल गया। ऐसी भी एक दवा है कि कौन अपनी गर्लफ्रेंड को भड़काने की हिम्मत करता है। गलत नहीं है, ये ड्रग बॉयफ्रेंड को मारने के लिए है। ये फैंटेसी बॉयफ्रेंड को नष्ट करने के लिए है। दीपक ने सारा का निदान किया। बेशक वो अब भी सारा को ये कहकर बरगलाना नहीं भूला कि यह फ्लू से बचाव की दवा है, लेकिन आप जितनी अधिक दवाएं लेंगे आपको उतना अधिक नुकसान होगा। सारा को भी एहसास होता है कि उसे दीपक की दवा लेने से मना कर देना चाहिए। अब मैं क्या करूं? आप दीपक के लिए एक तरह से सोचना सीखिए। उपचार को जड़ का इलाज करना चाहिए। अगर सारा अपने आभासी प्रेमी से अंधा प्यार करती तो उस प्यार को गायब कर देना ही सही है, या आप उसे लेने जा सकते हैं। दीपक ने कहा कि दूसरे घर का कोना मत खोदो, भले ही दूसरा पक्ष केवल काल्पनिक हो। उन्होंने दृढ़ता से इनकार कर दिया। एक रात सारा ने कहा कि उसके प्रेमी को बुखार है और वो डॉक्टर दीपक से देखने के लिए कहना चाहती है। हो गया, फिर से कार्य करना होगा। दीपक खाली बिस्तर को देखकर परफॉर्म करने लगा। केवल उसे अपने हाथ से प्रेमी के सिर को छूते हुए देखकर एक गहरी सांस ली। सौभाग्य से बुखार बहुत गंभीर नहीं है। ये सुनने के बाद सारा को तसल्ली हुई। अचानक अभिनय करना पूरी तरह से अभिनय करने जितना अच्छा नहीं है। दीपक ने एक कुर्सी खींची और वर्चुअल बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंगता से बात करने लगा। तुम्हारी प्रेमिका सचमुच बहुत सुंदर है। अगर मैं आपके जैसा बन सकता हूँ तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मुझे अगले जन्म में दुखी होने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों ने सारा को बहुत खुश कर दिया। ये देखकर दीपक निर्णायक रूप से सारा को डांस के लिए बाहर ले गए।
निश्चित रूप से भारतीय फिल्में अभी भी गायन के नियम से बच नहीं सकती हैं। लेकिन उनके डांस स्टेप को कोने में खड़े बॉयफ्रेंड ने देख लिया। वो नाराज हो गया। सारा के नजरिए से देखें तो उसका बॉयफ्रेंड छत पर खड़ा था और कूदने ही वाला था। सारा दर्द के मारे खड़ी होकर भीख मांग रही थी। उसका बॉयफ्रेंड करवट बदलने लगा। वो ये कहते हुए पक्षी बन गया कि वो कुछ भी कर सकता है। किसी दूसरे आदमी के साथ क्यों नाचना? क्या आपके पास उससे बेहतर कुछ है? दीपक ने दौड़ते हुए सुना। सारा का कहना है कि उसका वर्चुअल बॉयफ्रेंड गुस्से में है। उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो आत्महत्या करना चाहता है। क्या यह एक अच्छा चिकित्सीय अवसर नहीं है? केवल उसे शराब की बोतल पकड़े अपना सिर पीटते हुए देखना। उन्होंने सारा से कहा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे रोक सकता है? तब वो सचमुच कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर उसने शराब की बोतल फिर से सिर पर दे मारी। सारा अपने बॉयफ्रेंड पर चिल्लाई, मैं चाहता हूँ कि आप इसे रोकें। दीपक जमीन पर बेहोश हो गया, लेकिन उसके प्रेमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सारा को पहले अपने बॉयफ्रेंड पर था शक। वो इतना दयालु और गर्मजोशी भरा कैसे हो सकता है? वो इतना ठंडा खून वाला कैसे हो सकता है? दूसरे दिन दीपक उठा तो पाया कि सारा पूरी रात उसके साथ थी। उसका दिल थोड़ा सा धड़क उठा। सारा का कहना है कि बॉयफ्रेंड कल के लिए माफी मांगना चाहता है और माफी मांगने का तरीका यह है कि उसके लिए जादू करो, ताजमहल गायब कर दो। यह माफी बहुत गंभीर लगती है। दीपक नहीं चाहते थे कि सारा दुखी हो, इसलिए उन्होंने उनके साथ काम किया। मैंने लोगों के एक समूह को काम पर रखा। जादू का शो शुरू होता है। सारा चौराहे पर अकेली होती है। कहो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ताजमहल गायब कर देगा। अभिनेताओं के समूह ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए अभिनय शुरू किया, फिर तालियां बजाईं। सारा की नजर में उनके बॉयफ्रेंड ने जादू कर दिया। उन्होंने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लोगों की गिनती कर ली। 3, 2, 1 चला गया। हालांकि मंदिर गायब नहीं हुआ, लेकिन सभी कलाकार फिर भी तालियां बजाते रहे। सारा अवाक रह गई, क्योंकि यह पहली बार है। उन्हें यकीन है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ है। बॉयफ्रेंड का जादू अचानक फेल हो गया। क्या तुम सचमुच कुछ कर सकते हो? जादूगर अपनी उंगलियां चटकाता है और आकाश तुरंत गरज उठता है। वो फिर से आत्महत्या करना चाहता था। अचानक वो जमीन पर गिर गया। सारा ने अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाया और मदद के लिए पुकारा। जिसने भी आवाज सुनी वो दौड़कर आ गया। लेकिन मैं उसे केवल हवा पकड़ते हुए देखता हूँ, सारा ने झट से कहा। उनके बॉयफ्रेंड का खून बह रहा है। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर नहीं बचाया गया तो सारा यहीं रोती रहेगी। बच गया तो सबकी नजर में वो भी पागल है। काफी देर तक झिझकते हुए सबकी आंखों के नीचे उन्होंने सारा के बॉयफ्रेंड को गले लगाया। वो उसके आभासी प्रेमी को बिस्तर पर लिटाकर सीधे ऑपरेटिंग रूम में चला गया। लेकिन आगे क्या किया जाना चाहिए? सहपाठी फिर टिप्पणी करने लगा। उसने दीपक से कहा, यह अच्छा अवसर है। क्या होगा यदि उसने सारा को बताया कि उसका प्रेमी मरा नहीं है? ऐसे ही उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ महीनों के बाद वो उसके बारे में पूरी तरह भूल जाएगी। तब इसका आपसे कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। लेकिन ऐसा करना क्या उसे धोखा देना नहीं होगा? दीपक ने फिर से अजीब महसूस करते हुए अपना चेहरा ढक लिया। मैं सारी जिंदगी सारा को ऐसा नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो खुद अपने बॉयफ्रेंड को मारना नहीं चाहती। सारा वार्ड के बाहर उत्सुकता से नतीजों का इंतजार कर रही थी। इतने में दीपक बाहर आए तो सारा के सामने खड़े हो गए। उसे रोता देख आखिरकार उसने एक निर्णय लिया। मेरा बॉयफ्रेंड ठीक है, मैं उसे देखने जा सकता हूँ। अचानक आलिंगन का सामना करते हुए उसने सारा के सिर को थपथपाने की इच्छा से अपना हाथ बढ़ाया। पता चला कि थेरेपी के दिनों में उसके मन में धीरे धीरे इस लड़की के प्रति भावनाएं विकसित हो गईं। लेकिन सारा को हमेशा अपने बॉयफ्रेंड की चिंता सताती रहती है। आखिरकार उसने हार मान ली, क्योंकि प्यार का मतलब पूर्णता भी होता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक सारा के पास आए और कहा कि तलाक की कार्यवाही पूरी हो गई है, बस 2 लोगों के हस्ताक्षर का इंतजार है। सारा को खुश होना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें इस बात का पछतावा है। सारा को उनका बॉयफ्रेंड भी नोटिस करता नजर आ रहा है। वो झिझकने लगा, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता हो। वे नागरिक मामलों के विभाग में गए। दीपक दृढ़ था। तलाक के कागजात भी उनके सामने थे। लेकिन इसी वक्त सारा को अचानक कुछ एहसास हुआ और उन्होंने कड़ा विरोध जताया। दीपक, मेरी कुंडली मुझे ऐसा न करने की चेतावनी देती है। अभी हस्ताक्षर करने का अच्छा समय नहीं है। आपको अपने किसी भी मरीज से हस्ताक्षर नहीं करवाना चाहिए। वो कहती रही कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है।
इतना कहकर उसने दीपक के हस्ताक्षर का फायदा उठाया और सिविल सेवा विभाग से भाग गई। वो तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर भागी, जहां उसका प्रेमी उसके भागने का इंतजार कर रहा था। लेकिन न जाने क्यों कोई शक्ति थी जिसने उसे रोक लिया। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ उसके प्रेमी के पास जरूर कोई राज होगा। उस वक्त उसने दीपक को क्यों नहीं बचाया? जादू क्यों फेल हो गया? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उसे इतने सालों से जानती है, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे कभी चूमा क्यों नहीं? इस बिंदु पर वो वास्तव में उत्तर जानना चाहती थी। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो उसने अपने प्रेमी को एक छोटी लड़की के बगल में कुर्सी पर बैठे देखा। सारा ने ध्यान से देखा, ये छोटी बच्ची जो कपड़े पहनती है वे उसके जैसे ही क्यों हैं? इस दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे सच बता दिया। क्या आप जानते हैं, ये लड़की मैं हूँ। बचपन की यादें खोलती हैं छेड़। सारा को धीरे धीरे सब याद आता है। पता चला कि 10 साल पहले सारा के पिता एक जादूगर थे, लेकिन एक प्रदर्शन में जादू हो गया। नकली तेल को असली तेल समझ लिया गया। स्टेज पर भयंकर आग लग गई। सभी को लगा कि यह कोई जादू है। तभी उसकी माँ अपने पिता को बचाने के लिए स्टेज पर पहुंची और इस वजह से वो जल गई। ये दृश्य सारा ने बचपन में देखा था। बच्चों को बड़े हमलों का सामना करना पड़ता है जो मानसिक विकारों का कारण बनते हैं। खोया हुआ पिता फिर से उसका काल्पनिक प्रेमी बन गया, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये सारा की गार्जियन एंजल बन गई हैं। जैसे जैसे स्मृति धीरे धीरे सामने आई, सारा एक बच्चे की तरह रोने लगी। लेकिन पिता फिर उठे और अपनी बेटी को अलविदा कहने के लिए मुड़े। मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है। वो लड़का बहुत बहादुर है। मेरे बहुत अच्छे होने के बावजूद वो मेरा ख्याल रखता है। अलविदा। इससे पता चला कि मेरे पिता की पहले की पागल हरकतें सभी दीपक को आजमाना चाह रहे थे। कल रात जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाना था। बस ये देखना चाहता हूँ कि दीपक उन लोगों को बचाए बिना दूसरे लोगों की आंखों को नोटिस करता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और परिणाम स्वरूप उन्होंने निराश नहीं किया। आप इस आदमी के साथ आराम से रह सकते हैं। जाने से पहले उसके पिता ने आखिरी बार उसके लिए एक जादुई टोटका किया। मैंने अभी उसे सिगरेट निकालकर अपने शरीर पर जलाते देखा। फिर वो घूमता है और गायब हो जाता है। पापा ने उसका प्यार छीन लिया। सारा ने अपने आंसू सुखाए और उठ खड़ी हुई। उसे वो समय याद आया जब दीपक उसके बगल में था और उसके साथ मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहा था। सारा तेजी से रेलवे स्टेशन से बाहर भागी, दीपक की ओर भागी जो चुपचाप उसकी रक्षा कर रहा था। उसने उस आदमी को गले लगाने के लिए बल प्रयोग किया। अंततः ये घाव ठीक हो गए। कभी कभी किस्मत भी खेलना पसंद करती है। वो चीज छीन लेती है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होती है। लेकिन प्यार हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। इसे कोई जादू का शो होने की जरूरत नहीं है, नहीं इसे प्रदर्शित करने की जरूरत है। यह वो व्यक्ति है जो आपके साथ रहने को तैयार है और सबसे अधिक सम्मान का हकदार है।